हमारे यूनिवर्स में एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लेनेट मौजूद हैं। 13.5 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टार्स, गैलेक्सी और प्लेनेट अपने वजूद में आए थे। इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में ये है हमारा अर्थ, जिसे जमीन भी कहा जाता है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले ये अपने अस्तित्व में आया, और तब से लेकर अब तक कई तरह के क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और विलुप्त हो गए। उन क्रिएचर्स में से अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो है डायनासोर्स। एक वक्त ऐसा भी था जब जमीन पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज था, लेकिन फिर 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन पर आ गया, जिससे होने वाली तबाही इतनी भयानक थी कि इसने दुनिया से डायनासोर्स का नामो निशान तक मिटा दिया। साल गुजरते गए, सर्दियां बीती, और फिर जमीन पर हम इंसानों का दौर आया। इंसान ने वक्त के साथ खूब तरक्की की और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सफर करने के लिए लग्जरी कार्स, रहने के लिए महल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, और यहाँ तक कि इंसान ने आसमान में उड़ने के लिए प्लेन्स तक बना दिए। आज इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक लम्हे के लिए ये इमेजिन करें कि अगर दुनिया से तमाम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। इंसानों के गायब हो जाने के बाद क्या ये जमीन बाकी रह पाएगी, और हम इंसानों के बगैर ये जमीन कैसा नज़ारा पेश करेगी। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों के दुनिया से गायब होते ही वो प्लेन्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो अचानक जमीन पर आ गिरेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन तकरीबन 1 लाख प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं, और एक ही वक्त में 9 से 11 हजार प्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिनमें 1 मिलियन के करीब पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। जब ये हजारों की तादाद में प्लेन जमीन पर गिरेंगे तो ये किसी खौफनाक जंग का मंजर पेश करेंगे। इंसानों के गायब हो जाने के बाद सड़कें बिल्कुल वीरान हो जाएंगी। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां, बसें, ट्रक्स सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे शदीद किस्म की तबाही होगी। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगहों पर बिजली मौजूद होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और सोलर एनर्जी से चलते हैं, लेकिन इन्हें बंद होने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा। मगर चंद ही दिनों में ये भी काम करना बंद कर देंगे, और देखते ही देखते रात के वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। रात के अंधेरे में आसमान के सितारे और भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन नजर आएंगे। इंसानों के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, और हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी होगी। इंसान द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स, महल और घर बिल्कुल खाली पड़े होंगे। कुछ ही दिनों में पावर प्लांट्स सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे, और अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशंस पानी से भरने लगेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ न्यूयॉर्क से ही जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। पानी को जमीन में दाखिल होने से रोकने के लिए जो पंप्स लगाए जाते हैं वो बिना इंसान के काम करना बंद कर देंगे। इंसानों के गायब होने के तकरीबन 10 दिन बाद जू या केजेस में बंद जानवर भूख और प्यास से मरने लगेंगे, और जो जानवर कैद से भागने में कामयाब हो जाएंगे वो या तो दूसरों के हाथों मारे जाएंगे या खुद दूसरे जानवरों को मार डालेंगे। यानी एक नई जंग शुरू हो जाएगी, जिंदा रहने की जंग।
छोटे कुत्ते और बिल्लियां सबसे पहले शिकार बनेंगे, जबकि बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। 1 महीना गुजरने के बाद पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो अब मौजूद नहीं होगा। पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होगा और फिर बहुत बड़े धमाके होंगे, ऐसे धमाके जो आज तक दुनिया में कभी नहीं हुए होंगे। ये धमाके हजारों नहीं बल्कि लाखों जानवरों की जान ले लेंगे और धरती का नक्शा बदल जाएगा। तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद स्पेस में भेजी गई सैटेलाइट्स जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी। आज के वक्त स्पेस में 8000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं और जब ये टूटती हुई आसमान से गिरेंगी तो वो मंजर किसी ख्वाब जैसा होगा, मगर देखने के लिए इंसान मौजूद नहीं होगा। 25 साल गुजरने के बाद इंसानों द्वारा बनाए गए रोड्स और फुटपाथ सब्ज और हरियाली से ढक जाएंगे। ये सब धीरे धीरे इन पर कब्जा कर लेगा और सड़कें जंगल जैसी लगने लगेंगी। 30 साल में हवा कई गुना साफ हो जाएगी और दुनिया पूरी तरह पुरसुकून महसूस होगी। अब इस जमीन पर जानवरों का राज होगा। दुबई और लॉस वेगस जैसी रेगिस्तानी शहर रेत में दब जाएंगे, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाकों में बनाए गए थे। कुदरत हर उस चीज पर कब्जा जमा लेगी जो इंसान ने बनाई थी। 100 साल बाद बहुत सी डैम्स, बिल्डिंग्स और इमारतें गिर चुकी होंगी। 150 साल बाद जिन सड़कों पर हरियाली छा चुकी थी, अब वह नहरों या नदियों की शक्ल में बदल जाएंगी। 300 साल बाद मशहूर आईफिल टावर भी गिर जाएगा और लोहे से बनी हर चीज जंग खाकर खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे दरिया फिर से अपने पुराने रास्तों पर बहने लगेंगे और जमीन एक बार फिर जंगल में तब्दील हो जाएगी। हर तरफ पेड़ होंगे, हरियाली होगी, एक नई नस्ल का जन्म शुरू होगा। 400 साल बाद दलदली इलाके फिर से जीवित हो जाएंगे और परिंदों की भरमार होगी। 450 साल बाद जानवरों और परिंदों की जिंदगी भरपूर रूप से फले फूलेगी। समंदरों में नई मखलूकात का जन्म होगा और अब इस धरती पर मैमल्स और रेप्टाइल्स का राज होगा, जैसे डायनासोर्स का हुआ करता था। 500 साल बाद इंसानों की बनाई मॉडर्न सिटीज का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। जंगल और जानवर इन शहरों में घूमते नजर आएंगे और झीलों और समुद्रों के किनारों पर परिंदों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। 600 साल बाद जमीन का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। स्पेस से देखने पर अब जमीन हरी और नीले रंग की दिखेगी। 10,000 साल बाद इंसानों की बनाई कुछ ही चीजें बची रहेंगी, जैसे मिस्र के पिरामिड्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। फिर ये भी धीरे धीरे जंगल बन जाएंगे। 30 मिलियन और फिर 50 मिलियन साल और आखिरकार इंसानों की आखिरी निशानी प्लास्टिक बॉटल्स भी खत्म हो जाएंगी। 300 मिलियन साल बाद इस जमीन पर हमारी कोई भी निशानी बाकी नहीं बचेगी। अगर उस वक्त कोई नई मखलूक इस धरती पर आएगी तो शायद उन्हें ये भी मालूम ना हो कि कभी यहाँ इंसान नाम की कोई मखलूक जिंदा थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और ये भी जरूर सोचिएगा कि हमने इस प्रकृति से क्या लिया है और इसे क्या दिया है। शुक्रिया।